अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को मसाइल का हल समझने वाले गलत फहमी का शिकार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को खारिज-उज़-इम्कान करार दे दिया। कहते हैं अमेरिका से मुज़ाकराती अमल कोई बेहतरी नहीं लाएगा, अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। फ्रांस के इलाके एमियंस में गैर मुल्की सयाहों से भरी बस उलट गई। 33 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। बस पेरिस से बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन जा रही थी। समुद्री तूफान अमेली फ्रांस से टकरा गया। शदीद बारिशों और तूफानी हवाओं ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। कई दरख्त उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गईं। 1,40,000 अफराद बिजली से महरूम। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको हसस मार्केट में लाने को तैयार। सऊदी कंपनी आरामको का रियाज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग का इरादा। मौशी तज्जियाकारों का कहना है कि आरामको 1 से 2% शेयर्स मार्केट में बेच सकती है। कंपनी को 20 से 40 अरब डॉलर्स की आमदनी मुतवक्के है। उधर आलमी सतह पर तेल की गिरती कीमतें खलीजी ममालिक के लिए दर्द सर बन गई। मईशत को रवा दवा रखने के लिए मरहलावार मुख्तलिफ टैक्स लगाने पर गौर किया। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासत करने का मामला। काबुल में पाकिस्तानी सिफारतखाने ने वीज़ा ऑपरेशन ताहुकुम सानी बंद कर दिए। अफगान खुफिया एजेंसी के एहलकारों की तरफ से पाकिस्तानी सिफारती अमले को 2 रोज तक सड़कों पर रोका और हिरासा किया जाता रहा। उधर अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी ऐसे वाक़यात रोकने पर जोर। हम पसपाई इख्तियार नहीं करेंगे, जाएंगे तो आगे जाएंगे। फजलुर रहमान का कहना है हुकूमत को जाना ही होगा, मजीद सख्त हमला करेंगे। पूरा मुल्क बंद कर सकते हैं, लेकिन अगले इकदाम का फैसला तमाम अपोजिशन जमातों की मुशावरत से होगा। इदारों को असल किरदार की जानिब जाना होगा। बेचारा इलेक्शन कमीशन 5 साल से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं कर सका। मौलाना फेस सेविंग का जो तरीका कार चाहेंगे मुहैया करने को तैयार हैं। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि जब तक फसाद, इंतशार और शरपसंदी ना हो तो हमें उनके रुकने पर एतराज़ नहीं। फजलुर रहमान जो दूरबीन लगाकर क्राउड को देख रहे थे, अवाम उससे मौसर दूरबीन लगाकर मौलाना को देख रहे हैं। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी बोले दीनी मदारस को जल्द कौमी धारे में लाया जाएगा। मौलाना बेहुदा मुतालिबात से दस्तबरदार हो जाएं। अपोजिशन जमातों से अकरम दुरानी के राबते। अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज 1 बजे मौलाना फजलुर रहमान की रहायश गाह पर होगी। आज़ादी मार्च के मुस्तकबिल और आइंदा के लाहे अमल का फैसला होगा। APC में बिलावल भुट्टो, असफंदियार वली, शहबाज शरीफ और दीगर की शिरकत का इम्कान। उधर शहबाज शरीफ ने नून लीग का अहम इजलास आज बुला लिया। सियासी सूरत हाल और आज़ादी मार्च पर तबादला ख्याल होगा। फजलुर रहमान के ऐलानात पर मुशावरत की जाएगी। चौधरी बरादरान के फजलुर रहमान से फोन पर राबते, मामला इफ़हाम तफहीम से हल करने की दरख्वास्त। विन विन फार्मूला सामने लाने की कोशिश। परवेज खटक, असद कैसर और सादिक संजुरानी ने भी अकरम दुरानी से राब्ता किया। उधर अब्दुल गफूर हैदरी की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात, फजलुर रहमान का पैगाम पहुंचाया। ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हुकूमत है। बिलावल भुट्टो कहते हैं अपोजिशन के मुतालिबात मुश्तरका हैं, लेकिन धरने में शमूलियत का फैसला अभी नहीं किया। हुकूमत की नालायकी जारी रही तो धरने में शिरकत कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने यह नहीं कहा कि वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करेंगे। कश्मीर की सूरत हाल के बायस करतारपुर खोलने का फैसला दुरुस्त नहीं है। इस्लामाबाद में आज निजी स्कूल्स खोलने का ऐलान। सेक्रेटरी प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने कहा हालात खराब हुए तो फैसले पर नजरसानी करेंगे। उधर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आज खोलने का फैसला, लेकिन आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी भी खुलेगी, लेकिन तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा।
रावलपिंडी में आज तमाम तालीमी इदारे खुलेंगे। उधर बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी आज बंद रखने का फैसला। जामिया में शेड्यूल मिड टर्म इम्तहानात भी एक हफ्ते के लिए मुलतवी। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर करतारपुर राहदारी खोलने का मामला। वजीर आजम इमरान खान का यात्रियों के लिए 10 रोज कबल इंदिराज पासपोर्ट और $20 फीस से इस्तिस्ना का इनफरादी फैसला। जराए के मुताबिक वजीर आजम का 1 नवंबर का ट्वीट पाकिस्तान और भारत के 24 अक्टूबर के मुआहदे के बरअक्स है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 5वीं बार पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में डेनिस शापोवालोव को स्ट्रीट सेट में शिकस्त दे दी। उधर ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी WTA टेनिस चैंपियन बन गईं। चीन के शहर शेंजन में फाइनल में यूक्रेन की एलिना को स्ट्रीट सेट्स में हरा दिया। $4.42 मिलियन का इनाम भी पाया। और बलूचिस्तान में बड़े ही नहीं बच्चे भी सलाहियतों के मालिक। कोयटा में बासलाहियत बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अवार्ड हासिल करने वाले बच्चे बेहद खुश नजर आए। बासलाहियत बच्चों की बनाई गई रिपोर्ट्स भी दिखाई गई। मुकर्रिरीन ने कहा 92 न्यूज़ बलूचिस्तान का छुपा हुआ टैलेंट सामने ला रहा है। PSL 5 ड्राफ्ट में पहले राउंड का पिक ऑर्डर तैयार करने के लिए तकरीब कजाफी स्टेडियम में हुई। फ्रेंचाइज टीमों के नुमाइंदे, PCB के चेयरमैन एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान शरीक हुए। स्ट्रीट क्रिकेट में इख्तियार किए जाने वाले रवायती तरीक़ाकार की मदद से बैट को मिट्टी पर तहरीर शुदा नंबरों पर रखकर बारियां लगाई गई। नंबर्स चेयरमैन PCB ने लिखे, बैट चीफ एग्जीक्यूटिव ने रखा। सब फ्रेंचाइजेज बारी बारी बैट के नीचे छुपे नंबरों पर अपने लोगो रखे। नताइज के मुताबिक सबसे पहले खिलाड़ी मुंतखब करने का हक दिफाई चैंपियन कोयटा ग्लैडिएटर्स को हासिल हुआ। दूसरे नंबर पर लाहौर कलंदर्स, तीसरे पर मुल्तान सुल्तान्स, चौथे पर इस्लामाबाद यूनाइटेड, पांचवें पर पेशावर ज़ल्मी, छठे पर कराची किंग्स क्रिकेटर्स को मुंतखब कर सकेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड चौथे, पेशावर ज़ल्मी पांचवें और कराची किंग्स छठे नंबर पर प्लेयर्स मुंतखब करेंगे। ड्राफ्ट का अमल 6 और 7 दिसंबर को मुकम्मल किया जाएगा। सर्दियों की आमद के साथ ही फैसलाबाद में मशहूर सौगात मूंगफली ने भी एंट्री दे दी है। जंग बाजार के बाहर राजपा रोड पर मूंगफली की तैयारी जोरों शोर से जारी है। खरीदार ने भी खुश्क मेवे को खुश दिली से खुशामदीद कहा है। इसी पर देखिए आसिफ सिद्धू की ये रिपोर्ट। खुश आमदीद सर्दी, खुश आमदीद मूंगफली। फैसलाबाद के जंग बाजार में लगे हैं मूंगफली के ढेर। राजबा रोड पर वाक़ई मशहूर मार्केट में चकवाल, गुजर खान और पारा चनार से खुश्क मेवा की आमद हो चुकी है। 3 शहरों से दरामद की जाने वाली मूंगफली को दुकानदार बड़ी मेहनत से इस काबिल बना रहे हैं कि वो शौकीन अफराद के जायके के मुताबिक ढल जाए। दीगर शहरों से मूंगफली मंगवाने के बाद इसकी भुनाई, उड़ाई और क्वालिटी के हिसाब से ग्रेडिंग की जाती है। दुकानदार कहते हैं मूंगफली की तैयारी बड़ा ही मेहनत तलब मरहला है, जिसके बाद ये खास सौगात 150 से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त होती है। जब पढ़ाई करते हैं चीज का पता लगता है कि ये महंगी पड़ती है, महंगी बेचते हैं। अच्छी जो है वो ही बेहतर है। गुजर खां भी अच्छी है, चकवाल भी। फैसलाबाद में तैयार होने वाली ये मूंगफली होलसेल रेट्स पर दस्तयाब होती है और जिला भर के साथ साथ यहाँ से नवाही इलाकों में भी फरोख्त की जाती है। हम लोग मूंगफली ही खरीदने आए हैं क्योंकि ये सर्दियों में सबसे आला ड्राई फ्रूट यही काउंट होगा। मज़ा आता है इसको खाने में, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। अभी भी मैं जो फैमिली के लिए लेके जा रहा हूँ। मूंगफली के ताजर क्वालिटी के हिसाब से गुजर खान को नंबर 1, पारा चनार को नंबर 2 और चकवाल को तीसरे दर्जे की मूंगफली ठहराते हैं। मूंगफली सर्दियों की हर दिल लजीज सौगात है जो खाने में मज़ेदार होने के साथ साथ ग़िज़ाइयत से भी भरपूर मेवा है। कैमरामैन हसनैन चौधरी के साथ आसिफ सिद्धू, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में मारूफ अदीब मुश्ताक अहमद यूसुफी मरहूम की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के मारूफ उर्दू शायर इफ्तिखार आरिफ ने खुसूसी शिरकत की। इसी पर यह रिपोर्ट।
लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़रिए एहतमाम एक पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के मारूफ उर्दू नसर निगारी पर पुरफिक्र तंज़ो मिज़ाज के मुसन्निफ मुश्ताक अहमद यूसुफी मरहूम की आला खिदमत को सराहा गया। वो सिर्फ अशआर के सत्ते निकालते थे और इस तरह निकालते थे जैसे पहलवान लात मारकर कमर की चुक निकालते हैं।